वर्तमान में संघर्ष की स्थिति सुनहरे भविष्य की उपलब्धि। लोग चाहते हैं आप बेहतर करें, लेकिन यह भी सच है वे नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। वृषभ जातकों के लिए एक नए संघर्ष के साथ इस माह की शुरुआत होगी, क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र ग्रह अष्टम स्थान में विराजमान है। साथ ही आपकी राशि और सप्तम स्थान में काल सर्प योग की निर्मिति हो रही है, जिस कारण आपको संघर्ष का सामना करना होगा। इसीलिए यह मानसिकता आपको पहले से बना लेनी चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम फरवरी महीने के राशिफल का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम वृषभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से हम इस महीने की ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस माह करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी। वीडियो अंत तक जरूर देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम सोचते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र ग्रह की यात्रा अष्टम स्थान से शुरू है। 27 फरवरी को वह भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा, अर्थात महीने के प्रथम 27 दिन आपके लिए कई प्रकार की परेशानियां, बाधाएं, समस्याएं, संघर्ष रहेगा। उसके बाद राशि स्वामी जब भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा तब आपके लिए सुनहरा समय का निर्माण होगा, क्योंकि तब राशि स्वामी, पंचमेश एवं भाग्येश ऐसे तीनों त्रिकोण को स्वामी त्रिकोण स्थान में विराजमान होंगे, जिसे हम शुभ स्थिति कह सकते हैं। और सुवर्ण काल का प्रारंभ ऐसा उस स्थिति का हम वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम, पंचम और नवम अर्थात तीनों त्रिकोणों के स्वामी कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है जब भी अच्छा समय आने वाला होता है तब ईश्वर आपकी परीक्षा जरूर लेता है। इसी प्रकार ग्रह भी 360 अंश के गोलाकार में हमारे चारों ओर भ्रमण करते हैं। आप उसके केंद्र में रहते हैं। वे पहले आपकी परीक्षा लेते हैं और उसके बाद फल प्रदान करते हैं। उस दृष्टि से वृषभ जातकों को 27 फरवरी के बाद शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ा संघर्ष करना होगा। इसलिए आपको पहले से मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो वृषभ राशि के द्वितीयेश बुध ग्रह जो पंचमेश भी है, वे भाग्य स्थान में विराजमान है, जिसके द्वारा पंचमेश पंचम के पंचम स्थान पे यह स्थिति निर्माण हुई है। ज्योतिषीय नियमों के अनुसार यह अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को यदि अपने परिवार से सहयोग प्राप्त हो तो वह किसी भी संकट से बाहर निकल सकता है, जीवन में सफल होता है, विपरीत स्थिति में भी आनंद से जीवन व्यतीत करता है। इस महीने आपको विपरीत स्थिति में परिवार से पूरा सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि द्वितीयेश भाग्य स्थान में विराजमान है। वहाँ बुध ग्रह के मित्र ग्रह अर्थात शनि महाराज की राशि आती है। शनि महाराज आपकी कुंडली में राजयोग कारक ग्रह माने जाते हैं। द्वितीयेश और पंचमेश बुध का वहाँ उपस्थित होना पारिवारिक सुख के लिए बड़ा लाभकारी होता है। वहाँ रवि भी उपस्थित है, जिस कारण परिवार के किसी सदस्य की भाषा थोड़ी उग्र हो सकती है, लेकिन भाषा या शब्दों की तुलना में भावनाओं को समझना आपके लिए आवश्यक है,
क्योंकि इस काल में आपको परिवार से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। विपरीत स्थिति में किसी की भी भाषा उग्र हो सकती है, इसे आपको विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। परिश्रम, पराक्रम और परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातक मूल रूप से बड़े परिश्रमी माने जाते हैं, लेकिन इस समय में परिश्रम करने की अपेक्षा उसे टालने की मानसिकता आप में विकसित होगी। सच कहें तो आप बड़े उत्साह से काम की शुरुआत करेंगे, लेकिन किसी कारण से उस काम में बाधाएं उत्पन्न होगी। उचित परिश्रम न करने के कारण पहले से जो प्रश्न उपस्थित है वे और बढ़ जाने की संभावना अधिक है, जिस कारण नए प्रश्न भी निर्माण हो सकते हैं। इसीलिए परिश्रम की ओर पूरा ध्यान देना आपके लिए आवश्यक है। हाथ में लिया हुआ काम समय के पहले पूरा करने का प्रयास आपको करना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो इन सभी के कारक चतुर्थेश आपके भाग्य स्थान में विराजमान है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण स्थान में विराजमान है, अर्थात चतुर्थेश रवि ग्रह शनि महाराज की राशि में विराजमान है। आप सभी को निश्चित रूप से ज्ञात होगा कि रवि और शनि आदर्श शत्रु ग्रह माने जाते हैं। 13 फरवरी को रवि आपके दशम स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ से उसकी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी, जिस कारण वास्तु योग, वाहन योग का निर्माण होगा। अर्थात महीने का दूसरा पखवाड़ा वास्तु या वाहन के दृष्टि से आपके लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। आपको उसका उपयोग करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो वृषभ जातकों के लिए यह महीना लाभकारी है। इस अवधि में आप जो भी अध्ययन करेंगे वह दीर्घ काल तक आपकी स्मृति में रहेगा, उसका उपयोग भी होगा। किया हुआ अध्ययन या प्राप्त किया हुआ ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। विशेष रूप से पंचमेश जब पंचम के पंचम स्थान में होता है, तब शिक्षा या अध्ययन की दृष्टि से शुभ स्थिति निर्माण होती है, जो इस महीने में आपके लिए निर्माण होगी। यह पूरा महीना आपका पंचमेश भाग्य स्थान में भाग्येश के साथ विराजमान रहेगा, अर्थात शिक्षा या अध्ययन के द्वारा भाग्य को समृद्ध करने का यह समय है। इसलिए आपको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस अवधि में आपको सावधान, जागरूक रहने की सलाह दी जाती है। विशेष रूप से शत्रुओं के संदर्भ में आपको बड़ी सावधानी रखनी होगी। साथ ही प्रतिस्पर्धियों को नज़रअंदाज करना आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि यह काल उस दृष्टि से आपके लिए कठिन है। विपरीत स्थिति में छोटे से छोटा शत्रु या प्रतिस्पर्धी बड़ा लगने लगते हैं। ऐसी स्थिति में शांति और धैर्य से काम लेना आवश्यक है। 27 फरवरी के बाद इस स्थिति में बड़ा बदलाव होगा, इसीलिए तब तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह अवधि वृषभ जातकों के लिए बड़े संघर्ष का रहेगा। वास्तव में यह स्थिति विरोधाभास उत्पन्न करती है, क्योंकि भाग्येश भाग्य स्थान में, पंचमेश भाग्य स्थान में, चतुर्थेश भाग्य स्थान में होने के बाद भी नौकरी एवं व्यवसाय संघर्ष की स्थिति निर्माण होना यह अविश्वसनीय विषय लगता है। ऐसी विपरीत स्थिति निर्माण होने का कारण है कि नौकरी का कारक षष्ठेश एवं व्यवसाय का कारक सप्तमेश, यह दोनों ग्रह आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। उनकी यह स्थिति नकारात्मक कही जा सकती है, क्योंकि कुंडली के अष्टम स्थान से बाधाएं, कठिनाइयाँ, संघर्ष देखा जाता है।
इसलिए आपको संघर्ष करने की मानसिक तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए, वह आपके लिए लाभकारी रहेगी। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो आपके भाग्येश भाग्य स्थान में विराजमान है। वृषभ राशि के भाग्येश साक्षात शनि महाराज है, जो आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह माने जाते हैं। शनि महाराज की फल देने की एक विशेष प्रवृत्ति है। वे किसी भी राशि में जाने के बाद अंतिम 6 महीनों में तीव्र फल प्रदान करते हैं। भाग्येश होने के कारण उनके अत्यंत भाग्यवर्धक फल अब आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि वे अप्रैल में राशि परिवर्तन करेंगे। उससे पूर्व वे आपके भाग्य को निश्चित रूप से समृद्ध करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्मेश स्वराशि में, लेकिन कर्म के व्यय स्थान में विराजमान है। साथ ही कर्म स्थान में लाभेश और अष्टमेश विराजमान है। कुल मिलाकर इस अवधि में भले ही आपके कर्म उत्तम हो, लेकिन उसमें थोड़ी न्यूनता उत्पन्न होगी, अर्थात जितने आपके कर्म होने चाहिए उससे वह थोड़े कम होंगे। कम कर्म के कारण लाभ में कमी उत्पन्न होगी। लाभ की कमी के कारण मानसिक तनाव की स्थिति निर्माण होगी, लेकिन 27 फरवरी के बाद इस स्थिति में बड़ा बदलाव होगा। तब तक आपको अपने कर्म पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हाथ में लिए हुए काम को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश कर्म स्थान में विराजमान है। इस स्थिति का अर्थ है कि आप जितना कर्म करोगे उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। फरवरी माह की ग्रह स्थिति देखा जाए तो वृषभ जातकों के कर्म में कमी उत्पन्न होने वाली है, अर्थात कम लाभ की प्राप्ति, यह विषय मुख्य रूप से सामने आता है। फिर भी 27 फरवरी के बाद लाभ के विभिन्न अवसर आपके लिए निश्चित रूप से निर्माण होंगे। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृषभ जातकों के लिए बड़े संघर्ष का रहेगा, क्योंकि अप्रत्याशित खर्च के प्रसंग निर्माण होना, बाधाएं, समस्याएं निर्माण होना, परिवार के लिए बड़ा खर्च होना, स्वास्थ्य पर खर्च होना, ऐसी विपरीत स्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको मानसिक शांति बनाए रखनी होगी, क्योंकि अशांत होकर क्रोध करने से समस्याओं का समाधान नहीं मिलता। इसलिए शांति एवं धैर्यपूर्वक समस्याओं का समाधान खोजना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपके राशि में कृत्तिका नक्षत्र का राहु विराजमान है, जिस कारण आप शीघ्र क्रोधित हो सकते हैं। इसीलिए मन की शांति बनाए रखें। खर्च निश्चित रूप से होने वाले हैं, वह स्वीकार करें और उस अनुसार काम की उचित योजना बनाएं। यह सुझाव आपको दिया जाता है। जिन जातकों की नौकरी या व्यवसाय विदेश से संबंधित है, उन्हें भी बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। हर सुबह नया दिन आता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र मनुष्य जीवन पर लागू है। तो हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ होते हैं, कुछ दिन अशुभ तनावपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से वृषभ राशि के लिए 2, 10 और 20 फरवरी यह दिन शुभ रहेंगे, तो 8, 18 और 27 यह दिन अशुभ तनावपूर्ण संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आप अपने कार्यों का नियोजन कीजिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में सीधे सरल छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, जो हर कोई कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो, पर उनका प्रभाव बड़ा होता है। उस अनुसार विचार करें तो
सभी राशियों के जातकों ने अपनी लग्न एवं चंद्रमा राशि के मंत्रों का प्रतिदिन 21 बार जाप करना चाहिए, क्योंकि आने वाले अप्रैल माह में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। उसके पूर्व राशि के अनुसार यदि आप मंत्रों का जाप करते हैं तो शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ेगी, अशुभ चीज़ों की अशुभता कम होगी, जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। उस अनुसार वृषभ राशि के जातकों ने ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 21 बार जाप करें। आपके लिए यह सकारात्मक एवं शुभ परिणाम देने वाले साबित होंगे। तो मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि को यह फरवरी माह कैसा रहेगा, इसके लिए हमने 12 वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए हैं। दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि के वीडियो शेयर कीजिए। शेयर करने से पहले लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।